10th क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, 1 to 6 हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये है, हमें 2 पॉइंट गिवन है और इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला जो रेखाखंड है, रेखाखंड पे ये बिंदु 11,15 इन दोनों को किस अनुपात में विभाजित करते हैं। तो हमें ये प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? किस अनुपात में, मीन्स हमें अनुपात निकालना है। अब देखो, हमें 2 पॉइंट गिवन है ए बी। ए पॉइंट है 15,5, बी पॉइंट है 9,20। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड पे जो बिंदु है 11,15 किस अनुपात में विभाजित करता है, हमें ये ज्ञात करना है। मीन्स इस क्वेश्चन में हमें बिंदु P के निर्देशांक गिवन है और हमें अनुपात निकालना है। तो हम अनुपात क्या मान लेते हैं? K/1 भी मान सकते हैं और M1/M2 भी। दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड पर जो बिंदु है 11,15 इसे किस अनुपात में विभाजित करता है? K/1 में। हम क्या लिखेंगे कि माना दिए हुए बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु P 11,15 K/1 में विभाजित करता है। अतः अंतर्विभाजन सूत्र से। अंतर्विभाजन सूत्र हमारे पास क्या है? x इक्वल्स टू क्या होता है? m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। अब इसमें हमारे पास ये x1 y1 है, ये हमारे पास x2 y2 है, ये x, y की निर्देशांक है और ये m1/m2 है। तो इनकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे फॉर्मूले में। x इक्वल क्या आएगा? k इंटू 9, x2 की वैल्यू 9 है ना, प्लस m2 की वैल्यू 1 इंटू x1 की वैल्यू है 15 अपॉन m1 प्लस m2 k प्लस 1। और यहाँ हमारे पास x की वैल्यू कितनी है? 11, ठीक है, अपॉन में 1। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 11 के मल्टीप्लाई में आएगा k प्लस 1 इक्वल्स टू 9k प्लस 15। यहाँ आ जाएगा 11k प्लस 11 इक्वल्स टू 9k प्लस 15। अब वेरिएबल्स को हम एक साइड करेंगे तो 11k प्लस का 9k लेफ्ट हैंड साइड में आके माइनस में और प्लस का 11 राइट हैंड साइड में आके माइनस में। तो कितना आ जाएगा? 2k इक्वल्स टू 4, k की वैल्यू आ जाएगी 4/2 मीन्स 2। तो हमारे पास रेशियो क्या आ जाएगा? 2:1। हमें x1 y1 x2 y2 एंड x, y हमें गिवन था। हमें m1/m2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। हमने रेशियो माना K/1 और फिर अंतर्विभाजन का फॉर्मूला लगा के इसे सोल्व किया तो हमारे पास अनुपात क्या आ गया? 2:1। क्वेश्चन नंबर 8 हमें क्या गिवन है कि यदि बिंदु 3,5 a -2,3 एंड b इन दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड को इस रेशियो में 4:7 में अंतर्विभाजित करता है तो पॉइंट B के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करो, बिंदु B के निर्देशांक ज्ञात करो। अब इस क्वेश्चन में आपको साफ दिखाई दे रहा है कि हमारे पास x1 y1 m1 m2 x, y इन सब की वैल्यू है। क्या फाइंड आउट करना है? बिंदु B के निर्देशांक मीन्स x2, y2। और हमें क्या बोला गया है? अंतर्विभाजन कर रहा है तो अंतर्विभाजन का फॉर्मूला लगाएंगे। अंतर्विभाजन सूत्र से x इक्वल्स टू क्या आएगा? m1x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 और y की वैल्यू क्या आएगी? m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। x की वैल्यू हमारे पास 3, m1 की वैल्यू 4,
x2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, फाइंड आउट करनी है, प्लस m2 की वैल्यू 7, x1 की वैल्यू -2 अपॉन 4 + 7। इसे सोल्व करेंगे तो 4 + 7 11, 4x2 प्लस माइनस माइनस 7 × 2 14 11, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 33 = 4x2 - 14, माइनस का 14 लेफ्ट हैंड साइड में आके प्लस में 47 = 4x2, x2 की वैल्यू आ जाएगी 47/4, x2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 47/4। अब सेम एज इट इज़ हम y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, y की वैल्यू हमारे पास 5, m1 की वैल्यू 4, y2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, m2 की वैल्यू 7, y1 की वैल्यू 3 अपॉन 4 + 7। तो आप इसे आगे सोल्व कर लेंगे, सोल्व करके वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है आपको, y2 की। ठीक है, हमें x y m1 m2 x1 y1 गिवन थे, x2 y2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। अंतर विभाजन फॉर्मूला लगाकर हम x2 और y2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और लिख देंगे अतः बिंदु B के निर्देशांक में x2 की वैल्यू तुम्हारे पास आ गई 47/4, y2 की फाइंड आउट करके यहाँ लिख देना। ओके, नंबर 9 हमें गिवन है कि इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को समत्रिविभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। समत्रिविभाजित मतलब समान 3 भागों में। ठीक है, तो 1 2 3 ये हमारे पास 3 पार्ट हो गए। समान 3 भागों में विभाजित करने वाले 2 बिंदु हैं, उनके हमें निर्देशांक फाइंड आउट करना है। तो हम मान लेते हैं एक बिंदु हमारे पास P है, इसका निर्देशांक x, y, और एक बिंदु हमारे पास Q है, इसके निर्देशांक x, y, x डैश, y डैश ले लेते हैं। ठीक है, अब देखो बिंदु P, जब एक बार मान के चलो कि ओनली बिंदु P है, बिंदु P जब A और B रेखाखंड को विभाजित कर रहे हैं समान 3 भागों, तो आप देखो कि यहाँ A की और बिंदु P के अनुपात कितने हैं 1, और जब B की ओर देखेंगे तो अनुपात कितना है 1 + 1 कितना हो गया 2। तो बिंदु P के लिए m1 m2 की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 1:2। ठीक है, इसी प्रकार से जब हम ये देखें Q रेखाखंड AB को समान 3 भागों में बांटता है, तो उस समय बिंदु Q का अनुपात क्या होगा, देखो B की ओर कितना अनुपात है 1, तो क्या आएगा 1:, और जब अपने A की तरफ जा रहे हैं तो Q की ओर कितने भाग है 2, 1 + 1, 1 + 1 कितने हो गए 2, तो यहाँ रेशियो कितना होगा 2:1, m1:m2। समझ में आया कि 2 बिंदु है A और B, इनको मिलाने वाले रेखाखंड को समान 3 भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के हमें निर्देशांक ज्ञात करना है। तो हम कहते हैं ये बिंदु P और बिंदु Q है, ये रेखाखंड को समान 3 भागों में विभाजित कर रहे हैं। ठीक है, बिंदु P के निर्देशांक हमने x, y लिए और Q के हमने ले लिए x डैश, y डैश। ठीक है, जब बिंदु P के हम निर्देशांक फाइंड आउट करते हैं तो उस टाइम बिंदु P के लिए m1 m2 की वैल्यू क्या रहती है 1:2। क्यों? क्योंकि यहाँ 1 अनुपात है और यहाँ अनुपात कितना है 1 + 1 कितने हो गए 2। तो क्या आ गया, इस साइड के लिए तो 2 भाग और इधर के लिए 1 भाग 1:2। यही अगर हम Q के लिए बात करें तो Q के इस तरफ तो 2 भाग है 1 + 1 2, और इस तरफ कितने भाग है सिर्फ 1 भाग है QB, तो कितना आ गया रेशियो 1। अब हम लिखेंगे माना बिंदु P के निर्देशांक x, y है, ये हमें फाइंड आउट करना है अंतर्विभाजन सूत्र से। x इक्वल क्या होता है m1 x2 + m2 x1 अपॉन में m1 + m2। x इक्वल्स टू क्या आएगा, m1 की वैल्यू क्या है 1, x2 की वैल्यू ये हमारे लिए x1 y1, बिंदु P और Q के लिए x1 y1 है और ये x2 y2 है, ये ध्यान में रखना। ठीक है, x2 की वैल्यू 1 + m2 की वैल्यू
2 इंटू x1 की वैल्यू 11 अपॉन में m1 प्लस m2 मीन्स 1 प्लस 2, x की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस 22 अपॉन 3, x की वैल्यू आ गई 23 अपॉन 3। y की फाइंड आउट करेंगे तो y इक्वल्स टू m1 y2 m2 y1 m1 प्लस m2, y इक्वल्स टू 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 9 अपॉन 1 प्लस 2, y इक्वल्स टू आ गया 2 प्लस 18 अपॉन 3, y इक्वल्स टू 20 अपॉन 3। तो अतः बिंदु P के निर्देशांक क्या आ गए हमारे पास 23 अपॉन 3, 20 अपॉन 3। तो ये हमारे पास बिंदु P के निर्देशांक। बिंदु P के निर्देशांक के लिए ध्यान रखना m1 m2 की वैल्यू 1:2 है, क्योंकि इसके निकाले। बिंदु Q के निर्देशांक हमने क्या लेट किए x डैश और y डैश। अब Q के निर्देशांक के लिए आप ये ध्यान रखोगे m1 m2 की वैल्यू कितनी है 2:1, लेकिन x1 y1 x2 y2 की वैल्यू सेम रहेगी। तो x इक्वल m1 की वैल्यू 2, x2 की वैल्यू 1, m2 की वैल्यू 1, x1 की वैल्यू 9 अपॉन 2 प्लस 1, 2 प्लस 9 अपॉन 3, x इक्वल्स टू 11/3, y इक्वल्स टू कितना आएगा 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू सॉरी यहाँ x1 की वैल्यू 11 है 13/3 अपॉन में 1 प्लस 2, y इक्वल्स टू 4 प्लस 9 अपॉन 3 13/3। x और y की वैल्यू क्या आ गई 13/3, अतः q के निर्देशांक क्या आ जाएंगे हमारे पास 13/3, 13/3। ये बिंदु q के निर्देशांक आ गए। तो सोल्व करने पर इसके निर्देशांक 23/3, 20/3 आए और इसके 13/3, 13/3। क्वेश्चन नंबर 10 है कि इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को समान 4 भागों में बांटने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करें। समान 4 भाग, देखो समान भागों में बांटना है 1, 2 एंड 3। ठीक है, 1 भाग, 2, 3 और 4 भाग हो गए। चारों भाग ये बोल रहा है कि समान है। ठीक है, अब देखो समान 4 भागों में बांटेंगे तो जो बिल्कुल सेंटर में है D, ये हमारे बिल्कुल क्या होगा सेंटर में होगा, बिल्कुल मध्य बिंदु होगा किसका A और B का, क्योंकि बिंदु D A व B का मध्य बिंदु है, इसलिए मध्य बिंदु का सूत्र लगाओ। x इक्वल क्या होता है x1 प्लस y1 अपॉन x1 प्लस x2 अपॉन 2, y के लिए y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो x की वैल्यू क्या आएगी, x1 की वैल्यू कितनी है, ये x1 y1 और ये x2 y2। जब हम बिंदु D के निर्देशांक ज्ञात कर रहे हैं उस टाइम बिंदु A के निर्देशांक x1 y1 और B के x2 y2। तो क्या आएगी -4 प्लस 0/2 मीन्स x की वैल्यू आ जाएगी -2 और y की 0 प्लस 6/2 मीन्स y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। तो हमारे पास बिंदु D के निर्देशांक क्या आ गए -2, 3। जो पॉइंट C है, बिंदु C बिंदु D व A के मध्य बिंदु है। किसका है, बिंदु D व A का मध्य बिंदु है। तो बिंदु C के निर्देशांक, देखो बिंदु C के निर्देशांक निकालेंगे तो ये हमारे पास x1 y1 और जो D के निर्देशांक है वो हमारे लिए क्या होंगे x2, y2। तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे x इक्वल्स टू x1 प्लस x2/2, x1 की वैल्यू -4, x2 की वैल्यू -2/2 -6/2, x इक्वल्स टू -3। इसी प्रकार से y के लिए y इक्वल्स टू y1 प्लस y2/2, y1 की वैल्यू 0,
प्लस 3/2, तो y इक्वल्स टू आ गया 3/2। तो बिंदु C के निर्देशांक हमारे पास क्या आ जाएंगे, -3, 3/2। ठीक है। अब E के निकालेंगे तो E किसका मध्य बिंदु है, D और B का। तो इसी प्रकार से हम क्या लिखें, बिंदु E D व B का मिड पॉइंट है, E के निर्देशांक x इक्वल्स टू x1 प्लस x2/2। तो यहाँ ये x1 x2/2, ये x1/1, -2 प्लस 0/2। y1 की वैल्यू कितनी, 3, y2 की वैल्यू 6/2। तो निर्देशांक आ गए -1, 9/2 के लिए x1 y1 x2 y2, C के लिए x1 y1 x2 y2 और D के लिए x1 y1 x2 y2। जिन दो बिंदुओं के बीच का वो मध्य बिंदु है, तो वो दो बिंदु के निर्देशांक ये हमारे पास x1 y1 x2 y2 होंगे। जैसे C के लिए A बिंदु और D बिंदु के निर्देशांक हमारे लिए x1 y1 x2 y2 होंगे। E के लिए, क्योंकि E D और B का मध्य बिंदु है, तो बिंदु D और B के निर्देशांक हमारे लिए x1 y1 x2 y2 होंगे। जो नंबर 12 है, हमें अनुपात ज्ञात करना है। अनुपात क्या ज्ञात करना है, जब ये बिंदु, इस बिंदु यहाँ हमारे पास P आ गया, मैं इसे Q मान लूँ। जब ये बिंदु इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को अंतर्विभाजित करता है। कौन सा विभाजित, अंतर्विभाजित। हमें नहीं पता किस अनुपात में विभाजित कर रहे हैं, हम लेट कर लेते हैं k/1 में। माना दिए हुए बिंदुओं को बिंदु Q k/1 में अंतर्विभाजित करता है, अतः अंतर्विभाजन के फॉर्मूले से। तो ये हमारे पास x1 y1 वैल्यू गिवन है, x2 y2 की वैल्यू गिवन है, x1 x की वैल्यू गिवन है, लेकिन y की वैल्यू हमारे पास गिवन नहीं है, p गिवन है, और m1 m2 हमारे पास नहीं गिवन, हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है। अंतर्विभाजन का फॉर्मूला x इक्वल क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। x की वैल्यू हमारे पास कितनी है, -3 इक्वल्स टू m1 प्लस m2 की वैल्यू k+1, k इंटू -2 प्लस 1 इंटू -5, -3 इक्वल्स टू क्या आएगा, -2k -5 अपॉन k+1। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 इंटू k+1 इक्वल्स टू -2k -5 करेंगे तो क्या आएगा, -3k -3 -2k -5। वेरिएबल को एक साइड ले लेंगे, नॉन वेरिएबल को एक साइड। -k इक्वल्स टू -2, k की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। मीन्स इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को ये बिंदु 2:1 में अंतर्विभाजित करता है। देखो इस क्वेश्चन में हमें x1 y1 x2 y2 गिवन था, अनुपात हमें ज्ञात करना है, हमने k अनुपात 1 माना, और बिंदु P जिसे हम P मानते हैं, आज हमने उसे क्या माना, Q -3, P, जिसके अंदर हमारे पास x की वैल्यू गिवन है, y की वैल्यू गिवन नहीं है, y की वैल्यू हमें P गिवन है। और हमें ये कहा कि पहले तो हम अनुपात ज्ञात करो, अनुपात ज्ञात करने के बाद में आपको बिंदु P के निर्देशांक बिंदु P का मान ज्ञात करना है। हमने अनुपात ज्ञात कर लिया, क्या आया, 2:1। अब हम अंतर्विभाजन का फॉर्मूला लगाकर y मीन्स P की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। y इक्वल्स टू क्या होता है, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन
m1 प्लस m2। अब y की वैल्यू में यहाँ क्या गिवन है, p है, तो हम क्या लिखेंगे, p m1 की वैल्यू। अब हमारे पास m1 m2 की वैल्यू आ चुकी है, क्या आई है 2:1, तो m1 की वैल्यू 2, y2 की वैल्यू 3, m2 की वैल्यू 1, y1 की वैल्यू हमारे पास -4 अपॉन में 2 + 1, p = 6 - 4/3, p = 2/3। तो हमारे पास बिंदु P कितना आ गया, 2/3। नंबर 12 समझ में आया। हमें x1 y1 x2 y2 गिवन था, m1 m2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, हमने माना k/1, ठीक है। उसके बाद में बिंदु Q के हमें निर्देशांक -3, p गिवन थे, मीन्स हमारे पास x की वैल्यू तो है, इसलिए हमने पहले x का फॉर्मूला लगाया। x का फॉर्मूला लगाकर हमने यहाँ से रेशियो फाइंड आउट किया, तो हमारे पास रेशियो आया था k/1 की वैल्यू आई थी 2:1। अनुपात फाइंड आउट किया। अनुपात आने के बाद में, ये अनुपात आने के बाद में अब हम अंतर्विभाजन सूत्र के अंदर y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने वाला फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। अंतर्विभाजन सूत्र के अंतर्गत y(x) का मान ज्ञात करने वाले हम फॉर्मूला लगाते हैं। तो इस फॉर्मूले के अंदर हमारे पास m1 y2 m2 y1 इन सभी की वैल्यू है, क्योंकि m1 m2 की वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट की 2:1, x1 y1 x2 y2 हमें क्वेश्चन में गिवन है। y की वैल्यू हमारे पास p गिवन है और इसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो y की जगह हमने क्या पुट किया, p पुट करके इस इक्वेशन को सोल्व कर किया, तो हमारे पास p की वैल्यू आ गई 2/3। तो ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई 2/3। ये सोल्व क्वेश्चन था कि सबसे पहले अनुपात ज्ञात करो, अनुपात ज्ञात करके p का मान ज्ञात करना था। ओके, तो ये हमारी 9.2 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्लास में हम मिसलेनियस स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।